नागौर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कृषि कानून बिल के बारे में। नागौर और पूरे भारत की युवा कांग्रेस जब से कृषि कानून बिल लागू हुआ है, केंद्र की सरकार ने लागू किया, पुरजोर से विरोध कर रही है। और इस विरोध की जो जायज मांगे हैं किसानों की, वो केंद्र सरकार पूरी करे। अपनी जो हट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आनंद फानन में नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे और भी कई ऐसे मुद्दे थे जो भारत के अंदर आम जन को परेशानी हुई और आम जन आज दुखी है। कृषि कानून के अंदर इन्होंने जो बिल लाए हैं 3, उसमें इनकी क्या जरूरत पड़ी? कोई कृषि किसान जो अध्यक्ष हैं, किसान के आयोग बने हुए हैं, किसी ने किसान ने मांग नहीं की कि हमारे बिल लाया जाए। और कोरोना काल के अंदर जो सबसे बड़ी कोरोना काल के अंदर बिल लाना एक बहुत ही बड़ी केंद्र सरकार की गलत नीति थी। इसके अंदर जो 3 बिल लाए हैं, तो इस बिल के अंदर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, कोई भी सरकार की निगरानी नहीं रहेगी। एमएसपी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मंडियों के अंदर किसान आज नागौर की हम बात करें तो नागौर का कोई भी किसान नागौर की मंडी में अपना अनाज बेच सकता है, ऊंजा बेच सकता है। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जाकर किसान अभी जा रहे हैं नागौर के भी कई ऐसे किसान हैं जो नागौर से बाहर भी जाते हैं और नागौर भी बेचते हैं जहां उचित मूल्य मिले। केंद्र सरकार को इसमें मंडी के अंदर अगर कोई गलतियां थी, कमियां है, किसान भी मानते हैं, आम व्यक्ति भी मानता है, तो उन कमियों को दूर करने की बात करनी थी, ना कि ऐसा कानून जो इस कानून के ऊपर केंद्र सरकार की खुद की जिम्मेदारी से ये हटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी आने वाले दिनों में जिम्मेदारी कुछ भी नहीं रहे और किसान अपने हाल में रहे। किसान से नीची रेट है उसमें खरीदा जाएगा और बड़े उद्योगपति जैसे अडानी अंबानी है उनको फायदा देने के लिए ये कानून लाया गया। इस कानून के अंदर आप देखेंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, मंडियां खत्म होगी और जो जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनको खुली छूट है कि वो कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, कम दर पे खरीदेंगे और जब समय आएगा तो बड़ी रेट, उचित रेट अपनी लेके उद्योगपति अपना पूरा मुनाफा कमाकर और आम जन को बेचेंगे। इससे केवल किसान को ही नुकसान नहीं, आम जन को भी नुकसान होगा। जिस प्रकार आपको देखने को मिला है कि ये जो बड़े उद्योगपति हैं, बीएसएनएल को खत्म किया, बीएसएनएल को किस प्रकार खत्म किया पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज टेलीकॉम पर पूरा का पूरा हाईजेक अंबानी ग्रुप कर चुका है। उसी प्रकार बड़े उद्योगपति किसानों के ऊपर अपना हाईजेक कर देंगे, ऊपर अपना दबाव रखेंगे। छोटे मोटे जो उद्योगपति हैं, मंडियां हैं, उनको वो अपने एकाधिकार करके उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे और खत्म ही करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह है कि इस कृषि कानून में बदलाव किया जाए, इसको बदला जाए, बंद किया जाए। ये आपकी जो जिद है उसको मत रखिएगा। किसान परेशान है, पूरे हिंदुस्तान के किसान आज इस कड़ाके की सर्दी के अंदर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पास आए, बात करें और इस कानून को यहीं बंद करें या इसमें सुधार करें। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो कमियां हैं वो पूरी की पूरी है। आपको देखने को मिलेगा कि जो कृषि कानून बिल आज लाए हैं वो आज से 2006 के अंदर बिहार के अंदर लागू हुआ। आपको देखने को मिला बिहार के अंदर कहीं किसान मजबूत हुआ, कहीं पे किसान मजबूत नहीं है। 14 साल के बाद में उसको खत्म करना पड़ा। तो जब वहां चालू नहीं हुआ, जब अमेरिका, यूरोप जैसे देश ऐसे कानून को खत्म कर रहे हैं, तो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी को इस कानून लाने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? ऐसी कहाँ जरूरत पड़ी कि ऐसा कानून किसान को हम संबल प्रदान करें? ना कि इनका मकसद ये है कि किसान उद्योगपतियों के बीच की मजदूर बन के रह जाए। जो किसान अपनी हक की खाता था, आज कोरोना काल में देखने को मिला पूरे विश्व में, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर
हर जगह खाने पीने की व्यवस्थाओं में कमी आई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसान इतना मजबूत था कि किसान ने पूरे हिंदुस्तान को खाने पीने की कहीं कमी नहीं आने दी। ये किसान ही की बदौलत है जो अपने हक की खाता है और सबकी सोचता है। लेकिन भाजपा की सरकार ने अपनी जिद के कारण और उद्योगपतियों को केवल और केवल बड़े उद्योगपतियों को, अंडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए ये बिल लाया गया। भांगड़ा जी, यूथ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और किन किन तरीकों से इस बिल का विरोध करेगी? मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी हुई है भाजपा के पदाधिकारियों ने, जो किसान के बेटे हैं, पूर्व मंत्री महोदय हैं, अभी नए नए प्रमुख बने हैं। मैं कहना चाहूंगा, आप किसान के पुत्र हैं, कहने को आप किसान के पुत्र बोलते हो, कम से कम आप विरोध नहीं कर सकते तो आप वाजिब बात वहां तक जाके रख तो सकते हो, लेकिन वो भी आप में हिम्मत नहीं है। आप तो केवल और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो और झूठे आपके मन टंटोड़े। अगर ईमानदारी से आपको पूछा जाए तो आपका मन भी ये कहेगा कि ये किसानों के विरोध में बिल है, लेकिन किसान पुत्र होने के बावजूद भी आप इसमें शामिल हो, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं ये मांग करता हूं कि जो किसान के कोई भी किसी की मजबूरी होती है, हो सकता है सत्ता पक्ष में है, लेकिन अपनी बात विरोध के नहीं तो कोई भी रास्ता निकाल कर उस रास्ते से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में, और इस बिल को यहीं खत्म करने का निवेदन कर सकते हैं। कोई विरोध करता है किसानों के, आपके खुले में पक्ष में नहीं आ सकते, लेकिन किसानों की बात रख सकते हैं। किसान आज इतना परेशान है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप देखेंगे केवल किसान की बात नहीं है, इसको गौर से अगर देखेंगे तो ये बिल आने वाले दिनों के अंदर किसान के अलावा आम जन को इससे परेशानी बहुत ज्यादा होगी। आम जन बड़े उद्योगपतियों के चंगुल में फंस जाएंगे। जैसे रिलायंस प्रेस में आप देख रहे हैं, एक बाजरे का पैकेट 220 रुपए में बिक रहा है और बाजरा 20 रुपए में है, तो कितना अंतर है। ये अंतर आपको देखने को मिलेगा कि बड़े उद्योगपति इस हिंदुस्तान को हाईजैक कर चुके हैं। ये 1950 से पहले का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और उद्योगपति। जितने भी हिंदुस्तान में आम जनता है उनको गुलाम करने का इनका मकसद है। अगर हिंदुस्तान की जनता सही समय पर सचेत नहीं हुई तो इनका मकसद गुलाम करने का है। अभियान करवाएगी, किसानों को साथ में लेकर युवा मिलकर इस बिल का विरोध करेगी, और दिल्ली में हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के साथी किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और उनके बीच में बैठे हैं।